पिछले चैप्टर के अंत में हमने देखा था वुन को, जिससे लीडर पूछ रहा था क्या तुम किसी और टेक्निक को भी प्रैक्टिस करते हो, जिसे सुन वुन काफी ही डर गया था। और इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वुन को, जिसने अपने व्हाइट टाइगर स्ट्राइक टेक्निक को लीडर को देखने के लिए दे दिया था, जिसे लीडर देख सोच रहा था। और लीडर को ऐसा सोचता देख वुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो लीडर उसकी ओर देखते हुए कहता है तुम्हें इस स्वॉर्ड फॉर्म को प्रैक्टिस करते हुए कितना समय हो गया है। वुन थोड़ा घबराते हुए कहता है 5 साल से थोड़ा कम समय हुआ है। लीडर कहता है तो ऐसा है। फिर वह अपने मन में सोचते हुए कहता है तो वह पिछले 5 सालों से सीक्रेटली इस स्वॉर्ड फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहा है। वह मेरे सोच से कहीं अधिक लापरवाह और ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि वह डीमन पाथ से निकला हुआ महसूस नहीं होता है। फिर लीडर कहता है क्या तुम्हें पता है यह स्वॉर्ड फॉर्म भले ही बोरिंग हो, लेकिन यह एक बहुत ही सिंपल और एक्यूरेट स्टेंस को जोड़ देता है। इस स्वॉर्ड के फॉर्म को प्रैक्टिस कर मास्टर करने वाला व्यक्ति इस की से भरी दुनिया को महसूस कर सकता है कि वह क्या कह रही है। साथ ही मेरा मानना यह है कि यह टेक्निक किसी के इनर क्यू को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के उद्देश्य से है, जिसे सुन वुन काफी चौंकते हुए कहता है क्या इनर क्यू को मजबूत करता है, क्या यह इतना पावरफुल है। लीडर कहता है मुझे चिंता थी कि तुम लापरवाही के कारण कोई गलती न कर दो, लेकिन यह देखने के बाद मुझे राहत मिली। वुन झुकते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए लीडर। लीडर कहता है खैर छोड़ो इसे, मैंने पहले कभी इस तरह के स्वॉर्ड फॉर्म को नहीं देखा है। क्या तुम मुझे इस फॉर्म का नाम बता सकते हो। तो वुन एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है वेल अगर सही बताऊं तो मुझे इसका नाम नहीं पता है, क्योंकि जब यह मुझे मिला था तो इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था, तो मैंने इसे स्वॉर्ड फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड का नाम दे दिया। जिसे सुन लीडर थोड़ा चौंकते हुए कहता है ग्रेट, जैसी तुमसे उम्मीद की जा सकती है। ऐसा नाम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि इसे बनाने वाला तुम्हारे ही जैसा व्हाइट टाइगर हाउस का एक स्कॉलर था। इसलिए अब से हम इसे व्हाइट टाइगर ट्रेनिंग स्वॉर्ड फॉर्म के नाम से जानेंगे। जिसके थोड़ी देर बाद हम वुन को देखते हैं जो एक लकड़ी की तलवार को हाथ में लिए हुए खुद से कह रहा था व्हाइट टाइगर ट्रेनिंग स्वॉर्ड फॉर्म, क्या यह इतना अच्छा नाम है। फिर वह अपनी लकड़ी के तलवार को देखते हुए कहता है लीडर को आज सब कुछ बताने के बाद मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। साथ ही उसने मुझे ट्रेनिंग करने के लिए इस लकड़ी की तलवार को भी दी। जिसके बाद वह तलवार को घुमाते हुए सोचता है मुझे लगता है इस स्वॉर्ड फॉर्म को समझने के लिए मुझे लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि मैं इसको मास्टर कर सकूं। इतना सोचने के बाद वुन एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है चलो इसे करते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद ही उसके तलवार को देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो उसके तलवार के घुमाने मात्र से ही उसके तलवार के पीछे से एक काली एनर्जी टाइप निकल रही हो। और वह कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें कितना समय लगता है, 2 घंटा, 4 घंटा या फिर 10,000 बार या फिर 100,000 बार, कितना बार ही क्यों न करना पड़े। अब से मैं केवल इस 12 फॉर्मों के साथ इस स्वॉर्ड स्टाइल को मास्टर करूंगा। और ऐसा वह हर रोज करता था, लेकिन अब समय के साथ मौसम भी बदलने लगे। फिर हम 5 साल बाद वुन को देखते हैं जहां ठंड के मारे बर्फ गिर रहा था, लेकिन वुन हर रोज की तरह आज भी प्रैक्टिस कर रहा था और कह रहा था मैंने हर एक दिन इस लकड़ी की तलवार को घुमाते हुए बिताया है, जिस समय के दौरान कई बार मौसम बदले। फिर वह अपनी आंख बंद करता है जिससे उसके चारों तरफ एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है। और वुन कहता है मुझे ठीक से पता तो नहीं है कब, लेकिन जो रिकॉर्ड मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था वह अब मैं आसानी से समझ सकता हूँ और उन 12 फॉर्मों को का अपने दिमाग में पिक्चराइज भी कर सकता हूँ। और जब मुझे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए और किताबें नहीं मिली, तब असुरे ड्रैगन हाउस के मैनेजर शाह इल चुन ने मेरे लिए उन स्टोरी टेलर को मंगाया जिन्होंने मुरिम के एक्सपर्टों को एक्शन करते हुए देखा था। जितना अधिक मैंने उन कहानियों को सुना, मेरे दिमाग में उन मास्टरों के स्वॉर्डमैनशिप की पिक्चर उतना ही साफ होता गया। जबकि लीडर ने मुझे एक लकड़ी के स्वॉर्ड और एक असली कॉम्बैक्ट के स्वॉर्ड के बीच क्या अंतर होती है वह समझाया था। 2 अलग अलग चीजें मीनिंगलेस होती है। और हमें 7 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ वुन व्हाइट टाइगर टेक्निक से एक स्ट्राइक किया होता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और जिससे वुन को काफी बड़ा झटका लगता है, जिसे देख ऐसा लगता है कोई तीर उसे बिना बताए उसके पास से गुजर गया हो। उसके बाद वह अपनी आंखों को दोबारा बंद करते हुए सोचता है व्हाइट टाइगर ट्रेनिंग स्वॉर्ड फॉर्म 12 अलग अलग आवाजें हैं जो एक ही कंक्लूजन पर पहुंचता है। इतना सोचकर वह
वह अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है जिससे उसके तलवार में एनर्जी आने लगती है और वह कहता है 12 फॉर्मों को हमेशा एक असली फॉर्म के रूप में जाना जाता है, जिसे हल्के कदमों और पियर्स के साथ एक असली फॉर्म 1 बनता है। 5वां फॉर्म शांति से मुस्कुराता है। 9वां फॉर्म ग्लैंसी ब्यूटी के साथ सब कुछ भुला देता है और 12वां फॉर्म के साथ मैंने व्हाइट टाइगर ट्रेनिंग को पूरी तरह से समझ लिया जैसे हम दोनों के एक ही है। और मुझे लगता है व्हाइट टाइगर ट्रेनिंग शॉर्ट फॉर्म उस तलवार से जुड़ी हुई है जो कि मुझे पिछले साल लाइब्रेरी के अनगिनत किताबों के बीच मिला था। कहता है लीडर की वह भारी तलवार और डोजिन की वह दिखावटी तलवार, फिर कहानी में बताई गई उन एक्सपर्टों की लड़ाइयों के बीच की तलवार की एनर्जी यह हमेशा से थी। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ना ही कोई सबूत और ना ही कोई कारण। स्वॉर्डमैनशिप को अलग करने की यह सब मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हेवन और अर्थ की से भरी हुई है जैसे कोई टावर इटर्निटी के लिए झुका हुआ हो। और इस पूरे समय हम देख पाते हैं उसके तलवार के पीछे से एक ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है जिससे उसकी लकड़ी की तलवार भी टूटकर हवा में बिखर जाती है और फिर हवा में ही गायब हो जाती है, जिसे देख वून को भी कुछ समझ में नहीं आता। तो वह कहता है क्या वह सपना था? लेकिन अगर वह सिर्फ सपना था तो यह गर्मी और लालच मुझे क्यों महसूस हो रही है जैसे कि मेरा दिल किसी चीज से भर गया हो। ऐसा सोचते हुए वह वहीं पे खड़ा था, तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। तो वह अपनी आंखों को पोंछते हुए कहता है कितनी शर्म की बात है, ऐसा लगता है कोई बूढ़ा आदमी रो रहा हो। फिर वह सामने देखते हुए कहता है कितना समय हो गया है, लगता है पहले ही शाम हो गया है, अब मुझे डिनर के लिए जाना चाहिए। और वून डिनर के लिए जाते हुए खुद से कहता है मैंने लीडर की दी हुई तलवार को तोड़ दिया, अब मुझे लीडर से क्या कहना चाहिए। तभी वहाँ क्यू आते हुए कहता है गुड मॉर्निंग स्कॉलर वून। क्यू को ऐसा अचानक आते हुए वून देख काफी घबरा जाता है और अटकते हुए कहता है ओह क्यू पार्क तुम हो, लेकिन रुको, क्या तुमने अभी गुड मॉर्निंग कहा? इसी के साथ दूसरा दिन हो जाता है और हमें असुरे ड्रैगन हाउस को दिखाया जाता है जिसके अंदर वून कुछ लिख रहा था और उसे कोई कह रहा था यह कैसे हुआ, क्या मुरंग फैमिली के पैट्रियार्च ने डुअल को एक्सेप्ट किया? फिर हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कह रहा था खैर मुझे लगता है इतनी बड़ी रेपुटेशन रखने वाली मुरंग फैमिली आयरन गिल्ड फैमिली से सीधी टक्कर लेने से बचना चाहता था, क्योंकि आयरन गिल्ड फैमिली की उभरती शक्ति और गिल्ड मास्टर 1/च्योल म्यू व्यूंग की स्किल को देखते हुए उसको संभालना थोड़ा मुश्किल था। और इसलिए भी क्योंकि मुरंग फैमिली को कुछ भी फायदा नहीं था इस लड़ाई से, अगर वह जीत भी जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। जबकि आयरन फैमिली जो हेनान प्रोविंस के असली शासक है, जिसे मुरंग फैमिली के द्वारा सप्रेस कर दिया गया था, जो कि वहां शासन करने का यह मौका पूरे जीवन भर में एक बार ही मिलती है जिसे वह गंवा नहीं सकता था। और वून सोच रहा था मुझे पता था यह पूरे दिन बात करेगा। और 7 साल बाद हम देखते हैं जहां वून कह रहा था जब से मैंने गवाहों के द्वारा देखी गई एक्सपर्टों के डुअल की कहानियों को इकट्ठा कर रिकॉर्ड करना शुरू किया है, लेकिन अब मैं यह सब छोड़कर सिर्फ तलवार चलाना चाहता हूँ। वून ऐसा सोच ही रहा था तभी वह पर्सन दोबारा कहता है हालांकि जब इतने बड़ी रेपुटेशन रखने वाले फैमिली की रेपुटेशन को नीचा दिखाया गया तो वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। इसलिए मुरंग फैमिली के पैट्रियार्च मुरंग डान चुआन ने आयरन फैमिली के मास्टर च्योल म्यू व्यूंग के साथ डुअल एक्सेप्ट कर लिया। जिस पर वून चौंकते हुए पूछता है तो क्या यह 2 सेक्टों की लड़ाई नहीं थी? वह व्यक्ति कहता है वेल नहीं, उन दोनों सेक्टों के बीच लड़ाई नहीं हो सकती थी क्योंकि पूरा हेनान शाओलिन टेम्पल के अंदर आता है। वो भले ही सुपरमेसी के स्ट्रगल में हस्तक्षेप न करे, लेकिन 2 सेक्टों के बीच रियल फाइट में वह जरूर हस्तक्षेप करते, जिसके कारण किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह फाइट कर सके, जिसके कारण उन दोनों सेक्टरों ने फैसला किया उनके डिसेबलों के बीच एक डुअल कंपटीशन कराया जाएगा जिनमें पहले के दोनों सेक्टरों के 9 डिसेबल आपस में फाइट करेंगे। तो वून कहता है उन्होंने आपस में फाइट करने का यह तरीका निकाला। तो वह पर्सन कहता है क्या मैं आपको उन सभी 9 डिसेबलों के बारे में एक एक करके बताऊं? वून कहता है नहीं, मैं इसके बारे में बाद में सुनूंगा, पहले तुम मुझे इम्पोर्टेंट चीजें बताओ जो कि वहाँ पर हुआ था। वो पर्सन कहता है बेशक, क्यों नहीं, आप मुझे एक अच्छे टेस्ट वाला व्यक्ति लगते हैं। और वह व्यक्ति कहता है चाहे डिसेबल कैसा भी क्यों न लड़े, लेकिन फैसला तो लीडर के डुअल से ही होना था। और वून इन सभी बातों को अपने रिपोर्ट में लिख रहा था। खैर मैं सभी छोटी छोटी बातों को छोड़ दूंगा और आपको मेन डुअल के बारे में बताऊंगा। वह पर्सन कहता है आयरन गिल्ड के मास्टर 1/च्योल म्यू व्यूंग और मुरंग फैमिली के ऑफिशियल फर्स्ट स्वॉर्ड मुरंग दान चुन एक दूसरे के सामने जब फाइट करने के लिए आते हैं, जिसके कारण फर्स्ट डिसेबल
जनरल मुरंग जिन ने बहुत सारी छोटी फैमिली और सेक्टों को हेनान में हारने के कारण खो दी और अब यहाँ उसे च्योल म्यू के साथ लड़ना था। उम्मीद के मुताबिक पहला स्ट्राइक च्यू म्यूल ने ही किया, लेकिन जिनदाई ने अपनी तलवार से उसकी आ रही अजीबोगरीब हमले को शांति से रोक दिया। अरे यार, अब रहने देते हैं इसको, कल मिलते हैं और हाँ, बताना जरूर कौन जीतेगा इनमें से।